Hello students, today in this video we are going to do a small quiz which is little by little. This chapter is about seed. You have already read this chapter. आप यह चैप्टर पढ़ चुके हो और इस चैप्टर में हमने बीज के बारे में पढ़ा है. ओके आपको पता है ना कि कोई भी अगर हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ को लगाने से पहले हमें सीड की जरूरत पड़ती है, बीज की जरूरत पड़ती है. अब बीज हमारा प्लांट में चेंज होता है. अब प्लांट से हमारा एक माइटी ट्री बनती है. बिफोर स्टार्टिंग द क्विज लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स. क्विज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देंगे, देन वी विल डू. ओके उसके बाद तब हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके सीड क्या है पहले इसको हम लोग समझेंगे. सीड्स आर मच लाइक बेबीज ऑफ द प्लांट्स. सीड्स कंटेन द एम्ब्रियो ऑफ द प्लांट्स विथ नेसेसरी फूड एंड एन आउटर कोट फॉर प्रोटेक्शन. ओके सीड हमारा क्या है? हमारा प्लांट का एक छोटा सा बेबीज है, एक छोटा सा बच्चा है जो हमारा बीज के अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं. और इसको क्या चीज की जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है. और ये जो एम्ब्रियो है ना तो वो हमारा कहाँ प्रोटेक्ट होता है? आउटर कोटिंग. अब आउटर कोटिंग किसे कहते हैं? जैसे कि आपने कभी वो मैंगो सीड देखा है ना, तो जब आप मैंगो सीड ऐसे देखोगे, जैसे मान लो कि ये मैंगो सीड है तो ये हमारा बहुत ही कड़ा होता है और इसके अंदर एक छोटा सा बीज होता है जो ग्रीन कलर का होता है. इसके जो ऊपर वाले कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर कोटिंग बोलते हैं. और ये जो अंदर का जो मेन हमारा बीज होता है, इससे ही हमारा प्लांट तो रेडी होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे हमने बीज दिया हुआ है, ये सारे हमारे बीज हैं. अगर आप सोचोगे कि इस बीज को डायरेक्ट हम लगा दे तुरंत हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि ये जब तक ये आपका ये फटेगा नहीं, ये बीज आपका जब तक ऊपर का जो कवर है ये जब तक फटेगा नहीं तब तक इसके अंदर का जो बीज है एम्ब्रियो जो है वो बाहर नहीं निकलेगा. जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ये क्या है? व्हेन द कंडीशन इन द सॉइल आर जस्ट राइट द सीड जर्मिनेट्स. फर्स्ट इट ब्रेक्स द आउटर कोटिंग एंड बिगिंस ग्रोइंग इट्स फर्स्ट रूट्स एंड लीव्स. अब देखिए, जब हम लोग बीज को लगाते हैं ना तो बीज को लगाते हैं तो तुरंत हमारा बीज जो जर्मिनेट नहीं होता है. जब उस मिट्टी में हम लोग लगाते हैं तो मिट्टी में उसको पूरा भोजन मिल जाती है, तब वो क्या होता है? बीज हमारा फेवरेबल कंडीशन में आता है. अब फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद तब वो हमारा जर्मिनेट होता है. और पहली बार उसके बाद जब जर्मिनेट हो जाता है तो जो हमारे बीज होते हैं ना, बीज हमारा क्या होता है? कटरप्चर होता है, यानी कि वो टूट जाता है. आउटर कोटिंग जो होता है बीज का, जो ऊपर का जो परत होता है जो काफी कड़ा होता है, वो हमारा टूट जाता है. और टूटने के बाद तब उसमें से क्या निकलता है? रूट्स और लीव्स निकलना स्टार्ट होता है. तो अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी अगर हम बीज लगाएंगे तो ऊपर के कवर को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं आउटर कोटिंग. और जो अंदर होता है, जो मेन हमारा बीज होता है, ग्रीन कलर का देखेंगे या व्हाइट कलर का देखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे. यहाँ पे देखिए सीड जर्मिनेशन, यहाँ पे कुछ हमने पिक्चर दिया हुआ है. देखिए ये आपका क्या है? ये आपका बीज है. अब इस बीज में से देखिए ये क्या निकला है? ये बीज में से ये एक निकला, फिर ऊपर निकला, फिर इसमें पत्ता हो गया और लास्ट में ये चीज खत्म हो जाता है. और ये चीज खत्म होने के बाद इसमें आपका जो भी पत्ता है ये सारा पत्ता होने लगता है. यहाँ पे देखो जर्मिनेशन, यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है. देखिए यहाँ पे आपका एक बीज है, फिर इस बीज से ये निकला, फिर इस बीज से पत्ते निकले, फिर इस बीज से अब ये पत्ते ऊपर होने लगते हैं और ये चीज आपका फिनिश हो जाता है और लास्ट में ये ऐसा हो जाता है. Growing to maturity. The seedling continue to grow to its full maturity. The plant needs many necessary things during its growth. देखो जिस तरह से कोई भी चीज को, जैसे आप हो ना, तो इससे पहले आप काफी छोटे थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बड़े हुए, फिर बड़े होने के बाद हम लोग जैसे हो गए, हम लोग जैसे होने के बाद अपने मम्मी पापा जैसे हो गए, मम्मी पापा के जैसे होने के बाद अपने दादा दादी के जैसे हो गए. अब वहां पे हमारा जो जर्मिनेशन होता है ना, वहां पे वो हमारा ठप हो जाता है, वहां पर रुक जाता है. अब वहां से लोग बड़े नहीं होते हैं. तो वैसे ही हमारा पौधा भी होता है. जब हम बीज लगाएंगे तो बीज से हमारा प्लांट होगा, प्लांट से हमारा पेड़ होगा. अब पेड़ से अब जब पूरा ऐसा लगता है कि वो पूरा प्रॉपर तरीके से वो काफी मजबूत हो गया है, बढ़ गया है, तो उसके बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है. ओके और उसको बड़े होने के लिए बहुत चीज की जरूरत होती है. जैसे कि आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है, सॉइल की जरूरत होती है, कुछ हमारे न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है. चलिए अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. यहाँ से स्टार्ट होता है. नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इनटू. देखिए आपने पढ़ा है ना, तो वह उसमें हम लोगों ने एक बीज के बारे में पढ़ा था
जो आपका बीज था एकॉर्न था। तो वो देयर आर थ्री ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज नीम, सेकेंड मैंगो एंड थर्ड ओक। तो जो एकॉर्न का बीज था ना वो बड़ा हो करके क्या चीज में चेंज होता है, नीम में कि मैंगो में कि ओक ट्री में? यू हैव ऑलरेडी रीड। यहाँ पे देखिए ये हमारा बीज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये वही बीज है। ये क्या चीज का बीज है? एकॉर्न है ये। अब जब एकॉर्न जब बड़ा होता है तो ये इस पेड़ के रूप में लेता है, और इस पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं? देखो ये इतने सारे ब्रांच निकला हुआ है ना, तो इस ब्रांच चारों तरफ तो ये फैल जाता है, लेकिन इस पेड़ को हम लोग लास्ट में क्या कहते हैं? इसे आपको राइट करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स डज अ सीड टू ग्रो? एक सीड को बड़े होने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? जैसे हम लोग को बड़े होने के लिए हम लोग को भी बहुत चीजों की जरूरत होती है, तो वैसे ही हमारे पेड़ पौधे भी हैं। तो जब वो सीड से हमारा प्लांट लेगा, प्लांट से हमारा पेड़ होगा, तो उसको भी किसी चीज की जरूरत होती है। देयर आर फोर ऑप्शन। फर्स्ट वन इज वाटर, पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट सॉइल, मिट्टी की जरूरत होती है। थर्ड सनलाइट की जरूरत होती है। कि फोर्थ ऑल ऑफ द अबव, की तीनों चीज की जरूरत होती है। अब आप गेस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में आप राइट कीजिए। आपने कर दिया होगा। देखो बीज हम कभी भी लगाते हैं तो हमें पानी की भी जरूरत होती है, मिट्टी की भी जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि पानी में हम लगाते हैं तो नहीं होगा, जब हम मिट्टी में लगाएंगे तभी होगा। अब मिट्टी जब हम मिट्टी में लगाएंगे तो उसमें हमें पानी की भी जरूरत पड़ेगी और सनलाइट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब तक नहीं पड़ेगा तो वो अपना भोजन नहीं बना सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ दिया हुआ है सीड जर्मिनेशन। अब यहाँ पे देखो हमने बीज लगाया, जब हम बीज लगाते हैं तो देखो यहाँ पे ये छोटा सा निकला है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये काफी बड़ा हो जाता है और ये अंदर रूट की तरह ये निकलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोकॉटल। उसके बाद जस्ट जब ये होता है ना, तो देखो ये जो ऊपर का जो आउटर लेयर है ना, उसका आउटर क्वार्टर जो होता है वो चीज हमारा टूटने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कॉट। सीड कट जब हमारा खत्म हो जाता है तब ये हमारा रेडी होता है। यही चीज हमारा मेन है, जो व्हाइट कलर का दिखेगा या तो आपका ग्रीन कलर का दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन जब रेडी होता है तो देखिए ये जब कॉटिलेडॉन रेडी होगा ना तो यहाँ पे एक ऐसे पतला से निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉटिल। फिर जस्ट ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉटिलेडॉन तो हो गया। जस्ट इसके ऊपर के भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकॉटिल। और इसके बाद अब हमारा ये सब पत्ते निकलने लगते हैं, ब्रांचेज होने लगते हैं, तो ये होता है हमारा फर्स्ट रो लीव्स। तो आपको पता चल गया, सबसे पहले हम बीज लगाएंगे, बीज से हमारा रेडिकल होता है, रेडिकल से हमारा हैप्पीकॉटल होता है, उसके बाद सीड कॉट होगा, उसके बाद कॉटिलेडॉन होगा, और कॉटिलेडॉन के बाद जस्ट उसके नीचे हमारा हैप्पीकॉटल होता है, और कॉटिलेडॉन के जस्ट ऊपर हमारा एपिकॉटल होता है, और जस्ट उसके ऊपर हमारा जो मेन पार्ट होता है वो हमारा फर्स्ट रो लिप्स होता है। इस तरह से हमारे पत्ते निकलना स्टार्ट होते हैं। डायरेक्ट हम कोई भी बीज अगर लगाएंगे तो तुरंत हमारा बीज में से पत्ते नहीं निकलने लगते हैं, उसमें कुछ जर्मिनेट होता है, धीरे धीरे वो अपना वर्क करता रहता है। व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो? सीड को ग्रो होने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है, पता है ना आपको? पानी की भी जरूरत होगी। स्पेस, उसके लिए काफी जगह भी चाहिए। अब ये नहीं कि छोटा सा एक इतना सा जमीन है और इसमें हमने बहुत ज्यादा पेड़ लगा दिया तो हो जाएगा, तो नहीं, नहीं होगा। सनलाइट, सूर्य की रोशनी की भी जरूरत होती है। सॉइल, मिट्टी की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग विद देयर अपोजिट वर्ड्स। यहाँ पे कुछ अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं। सिलेंडर मीन्स क्या होता है? पतला, स्लोली, धीरे, और डाउनवर्ड, नीचे की ओर। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, अपवर्ड, ऊपर, फैट, मोटा। अब यहाँ पे दिया हुआ है फास्ट। अब आपको क्या करना है कि मैच करना है। मैच आप कैसे करोगे? आप राइट कैसे करोगे? जैसे कि मानो कि थर्ड का ए है, ए का आपका कौन सा ऑप्शन है? ए सही होगा तो ए, 1 सही होगा तो 1 करोगे, 2 सही होगा तो 2 करोगे, या 3 सही होगा तो 3 करोगे। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? आपको पता होगा, आपने ये सेकेंड क्लास में भी पढ़ लिया होगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, राष्ट्रीय फूल क्या है, ये और नहीं पता होगा तो आप इसे पता कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा कि नेशनल ट्री क्या है, हमारे इंडिया का नेशनल ट्री क्या है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ का क्या है? मैंगो है,
बनियान हम बोलते हैं कि ओक ट्री बोलते हैं। जो होगा आप उसे राइट करोगे। देखिए ये वो पेड़ है। अब इसे आप गेस कर सकते हो कि ये क्या चीज की पेड़ है। देखिए एक ऐसे भी होता है, ये सारे हमारे क्या है, रूट है। कभी भी इस पेड़ को देखोगे ना तो नीचे भी होता है, प्लस इसमें ये चारों तरफ रहते हैं, ये अंदर भी ले लेता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेलिंग को मतलब कौन सी स्पेलिंग है जो आपका करेक्ट है। देयर आर 3 ऑप्शन, ब्रेंच, ब्रेंच, ये से आप इरेज कर दीजिएगा। अब ये है ब्रांच। अब इसमें देखो कि कौन सी स्पेलिंग आपका करेक्ट है। वैसे इसमें दिया हुआ है ब्रांच का स्पेलिंग, आप ब्रांच की स्पेलिंग आप करेक्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट, मेक न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रेफिक्स। आपको पता होना चाहिए कि प्रेफिक्स क्या है। प्रेफिक्स आता है, एक सफिक्स आता है। तो प्रेफिक्स हम लोग किसे करते हैं। प्रेफिक्स देखो जैसे कि मैंने लिखा अनलॉक, ओके, ये लॉक मीन्स होता है बंद करना, बट हम यू एन इसके पहले लगा देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा खोलना। जैसे कि सेफ, सेफ मीन्स क्या होता है, सुरक्षा होता है ना, इसको अनसेफ कर दो तो ये क्या होगा, असुरक्षा होता है। ओके, नेक्स्ट मान लो कि मैंने दिया राइट, राइट मीन्स लिखना, इसके आगे जस्ट आप लगा दो री, तो ये क्या होगा, रिराइट यानी कि दोबारा लिखना। तो वैसे ही आपको ये क्या करना है, यू एन लगा करके इसमें न्यू वर्ड्स बनाना है। अब ये वर्ड्स कहाँ, ये लेटर जो है यू एन, ये वर्ड के पहले लगेगा कि लास्ट में लगेगा। मैंने जो भी वर्ड्स अभी बताया है वो आपने देखा होगा कि मैंने पहले लगाया है कि लास्ट में लगाया है। तो आप स्टार्टिंग में लगा करके एक न्यू वर्ड्स बनाओगे। नेक्स्ट है आपका राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। फॉक्स का क्या होगा, ऑक्स का क्या होगा और ब्रांच का क्या होगा। तो इसे आप क्या करोगे, आप इसका प्लूरल चेंज करोगे। नेक्स्ट, मेक न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग सफिक्स। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने इससे पहले प्रीफिक्स पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सफिक्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ये मैंने ये क्या लिखा, ब्राइट, BRIGHT, इसमें आप LY ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्राइटली। तो इसको हम लोग सफिक्स में अक्सर लास्ट में ये लेटर को हम लोग ऐड करते हैं और लास्ट में लेटर को ऐड करके एक न्यू वर्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको बनाना है, क्या बनाओगे, साइलेंट, स्लो और वीक, इसमें आप बनाइएगा। नेक्स्ट, अलांस फादर इज अ डॉक्टर। अलांस का फादर जो है वो क्या है, डॉक्टर है। ही इज अ काइंड पर्सन, वह एक दयालु व्यक्ति है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है नाउन। नाउन क्या है, इसमें आपका 2 नाउन होगा, तो 2 नाउन इसमें आप फाइंड आउट करोगे। अब प्रोनाउन क्या है आपको पता होगा, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह पे प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इसमें आप फाइंड आउट करोगे और इसे राइट करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मिली इज वॉशिंग हर ब्लू शर्ट। मिली जो है वो अपने ब्लू शर्ट को धुल रही है, ठीक है, उसका धुलाई करिए। अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पता है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, यहाँ पे डी हमारा साइलेंट होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे मान लो कि आई हैव अ रेड पेन, तो इसमें हमारे पास पेन तो है बट कैसा है, रेड कलर। तो रेड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वर्ब। वर्ब को फाइंड आउट करना है। वर्ब आपको पता होगा, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जो भी कार्य होने वाले है ना, कोई भी कार्य हो रहा है वो चीज हमारा एक्शन वर्ड होता है। 11 है आपका ट्री। अब यहाँ पे देखो ट्री क्या है, प्रोवाइड से, यहाँ पे प्रोवाइड्स कर लीजिएगा, प्रोवाइड्स। पेड़ हमें क्या प्रोवाइड्स करता है, ऑक्सीजन देता है, वेजिटेबल देता है, कि वुड देता है, कि ऑल ऑफ द एबव देता है, सब कुछ देता है। तो आप देखिएगा क्या देता है। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। इसमें ऐसा क्या ऐसा चीज है, देयर आर 3 ऑप्शन, टोमेटो, बनाना एंड कैंडी। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो पेड़ पर नहीं उगता है। टोमेटो नहीं होता है पेड़ पर, कि बनाना नहीं होता है, कि कैंडी नहीं होता है। नेक्स्ट 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। अब देखो कौन सा इसमें पार्ट है, 3 पार्ट दिया गया है, लीव्स, स्टीम और रूट। किसको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है,
आप इसे गेस कर सकते हो, तो हम किसे कहेंगे। नेक्स्ट है आपका कि विच प्लांट सीड वी ईट, कौन सा ऐसे प्लांट का सीड है जो हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। कॉर्न, स्पिंग कि कैरट। यहाँ पे देखिए कुछ हमारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसका हम लोग फ्रूट खाते हैं, कुछ का हम लोग सीड खाते हैं, कुछ चीज का हम लोग रूट्स खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक साग है, स्पिंच जो बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, कैरट, जिसका हम लोग कैरट का हम लोग क्या खाते हैं, इसका रूट खाते हैं। इसे आप बताओगे इसका हम लोग क्या खाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।